रिकॉर्डिंग ऑन हो गई जनाब। अच्छा, आप लोग को रिकॉर्डिंग रेगुलरली दिख रही है या नहीं? मतलब आप जाके देख सकते हैं। एनीबडी हु हैज अ चैलेंज कैन रिपीट द कैन सी वॉच द वीडियो। ठीक है, चलिए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पहले थोड़ा सा हम डिवाइड करते हैं कि व्हाट इज इंजीनियरिंग एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और हम क्यों पढ़ते हैं, और ये इंट्रोडक्शन क्या चीज़ है। पहली चीज़ इंजीनियरिंग ये है कि एनी प्रॉब्लम, चाहे वो सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, केमिकल का हो, अभी सॉफ्टवेयर पे बात नहीं कर रहा हूँ, तो एनी प्रॉब्लम यू हैव, तो इंजीनियरिंग क्या करती है कि चीज़ों को जमा करके प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ठीक है ना, चीज़ों को इस्तेमाल करके। फॉर एग्जांपल, एक नहर है जिसको पुल बनाना है, तो सिविल इंजीनियरिंग सोचेगी किस तरह से आसान तरीके से व्हाट आर द ऑप्शंस जिससे ये पुल बनाया जा सकता है। ठीक है, लकड़ी का पुल, लोहे का पुल, या सीमेंट और बजरी का पुल। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग है। यू गॉट सर्टेन ऑप्शंस एंड यू सॉल्व दोज प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। अब उसकी मेथोडोलॉजी होती है। ठीक है, तो इसी तरह से लोगों को ऑटोमेशन के प्रॉब्लम है, बैंक को, फार्मास्यूटिकल को, इंश्योरेंस को, ठीक है, यूनिवर्सिटीज को ऑटोमेशन के प्रॉब्लम है। यानी चीजें चाहे जल्दी हो जाए, स्पीड से हो जाए, और ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बनाने का भी एक तरीका है, डिसिप्लिन है। ठीक है, कोई स्टेप्स हैं। ठीक है, तो वो इंजीनियरिंग जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाती है। तो हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, विद दैट बैकग्राउंड। ठीक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, या डेफिनेशन में अगर किसी को सवाल है तो रिपीट कर दूं, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? ये समझ में आ रही है अप्रोच क्या चीज होती है? अप्रोच, एवरीबडी इज क्लियर विद दैट, या इसको रिपीट किया जाए? एनीबडी हु हैज क्लियर सर। क्वेश्चन? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसको जरा पढ़िए, इसको जरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है, और बताया था मैंने, लेकिन इसको जरा दोबारा से पढ़ लीजिए। ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, प्रोसेस, मेथड, टूल्स, इसको जरा गौर से पढ़िए। ठीक है, अभी जो आपने पढ़ा तो इसमें अभी सॉफ्टवेयर का वर्ड हटा देते हैं, इंजीनियरिंग को पढ़ते हैं कि इंजीनियरिंग, कोई भी इंजीनियरिंग हो, वो डिसिप्लिन होती है जिसमें आप प्रोसेस अप्लाई करते हैं, उसकी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, टूल्स अप्लाई करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ तक पढ़ते हैं, अभी सॉफ्टवेयर को नहीं पढ़ते हैं, और सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को नहीं पढ़ते हैं। मसलन जैसे मैंने बताया सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग में अगर रोड बनानी है तो उसका एक प्रोसेस होगा, पहले ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, दैट्स अ प्रोसेस। फिर उसकी कुछ टेक्निक्स होंगी। ठीक है, उसके कुछ टूल्स होंगे। ठीक है ना, लोग होंगे, टूल्स होंगे, टेक्निक्स होंगी। इसी तरह से कोई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, कोई गाड़ी बनानी है तो गाड़ी में कोई तरीका कार होगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस, मेथड और टूल्स होते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा दूंगा कि इसकी एग्जांपल करके क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं, टूल क्या होते हैं। ठीक है, अभी सब किस लिए होता है? ये जनाब इसलिए होता है, अगर ये ना करेंगे तो क्या होगा, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, टाइम पे नहीं मिलेगा, और टाइम पे नहीं मिलेगा तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगती जाएगी, एक्स्ट्रा एफर्ट के पैसे लगते जाएंगे। और हाई क्वालिटी का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर में बग्स होंगे। ठीक है ना, क्वालिटी नहीं होगी इसमें, सारी चीजें। अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये प्रोसेस क्या चीज होती है, मेथड क्या चीज होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ये है कि हम एक काम कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं। कौन सा टास्क कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर इलिस्ट्रेशन का। तो सॉफ्टवेयर इलिस्ट्रेशन यानी किसी के पास जाके रिक्वायरमेंट लेने का जो तरीका कार है, वो एक प्रोसेस होगा। वो प्रोसेस ब्लू कलर में यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। उसकी कोई टेक्निक होगी, कोई मेथड होगा, तो ये इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को जरा हम जरा देखते हैं कि ये क्या चीज है। तो जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर रिक्वायरमेंट है, डिजाइन है, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, तो हर एक का मेथड होगा, प्रोसेस होगा, क्वालिटी फोकस होगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ
रिक्वायरमेंट लेने का जो तरीका है उसको समझ लेते हैं। उसमें कौन सा मेथड लगेगा, उसमें कौन सा प्रोसेस होता है। ये क्यों समझ रहे हैं? इसलिए समझ रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी सॉफ्टवेयर बनाना भी एक डिसिप्लिन है, सॉफ्टवेयर बनाना भी एक तरीकाकार है, जिसमें टूल्स, टेक्निक्स, गाइडलाइंस, फोकस, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो वो तरीका करने से आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर कम हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो बेहतर हो जाएगा, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है और आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरह से बनाया जाए। तो मेथड क्या है कि कैसे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट लेनी है तो क्या तरीका है? एक तरीका ये मैं इंटरव्यू कर लूँ, ब्रेनस्टॉर्म कर लूँ, क्वेश्चन आयर से भी रिक्वायरमेंट ली जा सकती है। तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। इनमें से ज्यादा तो जो पॉपुलर तरीका है वो इंटरव्यू है। तो रिक्वायरमेंट लेने का तरीका क्या है? इंटरव्यू में जाऊंगा, लोगों से पूछूंगा, लोग मुझे जवाब देंगे, दैट्स एन इंटरव्यू। लेकिन उसमें तरीकाकार प्रोसेस क्या चीज है? उसमें प्रोसेस ये है कि सबसे पहले मैं सवालात पूछूंगा, ठीक है, सवालात को नोट कर लूंगा, फिर उसको एनालाइज करूंगा, खुद उनसे सवाल करके भी, डायग्राम बना के भी। तो ये सारा प्रोसेस मैं कर रहा हूँ। फिर ये सब करने के बाद मैं उसका एक खास फॉर्मेट है जिसमें मैं उसको कन्वर्ट करूंगा स्पेसिफिकेशंस को। ठीक है, कितनी स्क्रीन है, कितनी रिपोर्ट्स हैं, उसकी किस तरह से है, उसकी कंट्रोल्स क्या हैं। तो एक खास तरीका है स्पेसिफिकेशन लिखने का, वो मैं उस तरह से लिखूंगा। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका स्कोप क्या है। और ये सब करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, कस्टमर को दोबारा से दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट बनाने के बाद। देखिए, आपने जो हमसे 3 मीटिंग की थी उनमें आपने ये रिक्वायरमेंट बताई है, तो ये रिक्वायरमेंट देखिए, इसमें कोई चीज मिस तो नहीं हो गई, कोई चीज रह तो नहीं गई, या कोई चीज हम गलत तो नहीं समझे, या प्रोसेस सही है, इसको जरा देख लीजिए, वैलिडेट कर दीजिए। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से क्या होगा? इस प्रोसेस से ये होगा कि जनाब गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है ना? यानी कोई कोई चीज अगर बताते हो भूल गया था, या उसने बताया बिल्कुल सही था, हमारी समझ में नहीं आया था, तो डॉक्यूमेंट भी सही नहीं हुआ होगा, तो वो उसको करेक्ट करवा देगा। ठीक है? तो ये एक तरीका है, ये एक प्रोसेस है। लेकिन रिक्वायरमेंट लेते वक्त हम किन चीजों पे फोकस करेंगे? क्वालिटी फोकस, यानी कौन सी चीजें जिससे अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो क्वालिटी खराब हो सकती है। तो जनाब रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब है कोई इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट तो आप उसको आगे नहीं लेके जाएंगे, उसको जब तक कंप्लीट नहीं होगी। उसकी भी एक टेक्निक है, कंप्लीट रिक्वायरमेंट कब होगी। तो रिक्वायरमेंट कब कब कंप्लीट होती है? जब उसका आप एक टेस्ट केस लिख पाएंगे। अभी टेस्ट केस क्या होता है ये हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। स्टेबल, स्टेबल का मतलब ऐसा नहीं है कि अभी बताया तो ये, अगली दफा बताया तो कुछ और। ठीक है? तो इसका मतलब है स्टेबल रिक्वायरमेंट नहीं है, कभी आप कुछ और बता रहे हैं, कभी आप कुछ और बता रहे हैं, तो प्रॉब्ली आप रिक्वायरमेंट पे क्लियर नहीं है। प्रोसेस पहले ये बताया था, अभी थोड़ी देर बाद दूसरे दिन इस तरह से बता रहे हैं। उसका मतलब है रिक्वायरमेंट कॉन्क्रीट नहीं है, आपके पास कोई प्रोसेस नहीं है, बस आप बता रहे हैं। ठीक है? नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट कुछ और बता रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट कुछ और बता रहा है कि हम इस तरह से करते हैं, वो कह रहा है हम इस तरह से करते हैं। तो सॉफ्टवेयर तो एक तरीके से बनेगा, ठीक है ना, ऑटोमेशन तो एक प्रोसेस की होगी, तो वो कौन सा प्रोसेस है? तो ये सब नहीं होना चाहिए। अब उसका एक तरीका कार है। टूल्स क्या है? टूल्स जो भी रिक्वायरमेंट है वो वर्ड में लिखेंगे, और प्रेजेंटेशन है वो पावर पॉइंट में बनाएंगे, कोई डायग्राम है तो विजियो में बनाएंगे। और क्योंकि हम मीटिंग कर रहे हैं 3-3 घंटे की, और हम भूल भी जाते हैं, तो हम वॉइस को रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है ना? किसी भी तरह से वॉइस रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद जब मीटिंग होती है तो हम उनके रूम में नहीं मिलते हैं, हम बोर्ड में मिलते हैं, और व्हाइट बोर्ड पे तस्वीरें बनाते हैं, सवाल करते हैं, उसकी पिक्चर ले लेते हैं। ये सारे टूल्स हैं, ठीक है, जिससे आप रिक्वायरमेंट को जल्दी ले रहे हैं, फोकस ले रहे हैं, और आसानी से बना रहे हैं। तो ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई भी तरीका काम करना, काम करने के कुछ मेथडोलॉजी होगी, कोई प्रोसेस होगा, उस पे कोई चीजों पे आपका फोकस होगा, कुछ टूल्स होंगे। ये है। तो हर हर उसमें डिजाइन में भी इसी तरह से कोई प्रोसेस होगा, कोडिंग में भी कोडिंग कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन, इसी तरह से कमेंट्स होंगे। ये सारी चीजें हैं जो उसके अंदर होंगी, जो आपको फॉलो करनी होंगी। फिर टेस्टिंग, टेस्टिंग कैसे होगी? तो ये टेस्ट कैसे करेंगे, तो उसके टेस्ट केस कैसे बनते हैं, वैलिड डेटा क्या होता है, इनवैलिड डेटा क्या होता है। या बताने का मकसद ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाकायदा एक इंजीनियरिंग है, उसमें डिसिप्लिन है, उसमें क्वांटिफिकेशन है। ठीक है? ये सारी चीजें तो समझ में आ रही है। मेथड क्या होता है, टूल्स क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, क्लियर है? या कोई बस ये याद रखना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये सारी चीजें होती हैं, जिसको अडॉप्ट करके हम एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना पाएंगे। ठीक है? तो ये इसका बैकग्राउंड है कि हम अभी इसको डिटेल में 5वें सेमेस्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें पता हो कि जनाब हम जिस
इंजीनियरिंग में आए हैं या कंप्यूटर साइंस में आए हैं, तो दैट हैज ए ब्रांच जो कि सॉफ्टवेयर बनाने की पूरी इंजीनियरिंग है, उसको हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने ये यस पढ़ा था सर, क्लियर। जी, तो जी हमने यहाँ पढ़ा था कि जनाब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को मेजर 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। डेवलपमेंट के भी फेज होंगे, लेकिन अभी अगर हम उसको अपर कैटेगरी में कहें तो पहली चीज है कि डेफिनेशन का मतलब है क्या बनाना है, चाहते क्या है, कस्टमर चाहता क्या है, किस तरह का प्रोसेस है। तो ये एक जो येलो कलर में, ये भी एक काम है, ठीक है ना। और ये जरा मुश्किल काम है, इसलिए कि जैसे आप पढ़ रहे हैं डेटाबेस और आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, आप आईसीटी पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे 4 साल के बाद जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो आपसे कहा जाएगा जरा आप बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाओ या इंश्योरेंस का सॉफ्टवेयर बनाओ या सप्लाई चेन का बनाओ। तो सप्लाई चेन क्या होती है, उसमें कैसे प्रोसेस होते हैं, और ये हो तो क्या करना होता है, तो प्रॉब्ली ये आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो दैट इज अ डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि ये जो लोग हैं वो अपनी बिजनेस की नॉलेज बताएंगे, और बिजनेस की नॉलेज क्योंकि आपके पास है नहीं, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये एक काम है जो कि स्पेशलाइज लोग करेंगे, स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल सेट के साथ लोग करेंगे, लेकिन ये काम है, ये रिक्वायरमेंट बनेगी, एसआरएस बनेगा, फिर यहाँ से काम शुरू होगा, डिजाइन, डेवलपमेंट या कोडिंग, टेस्टिंग। अब ये बन गया तो फिर आप दे देंगे कस्टमर को। कस्टमर को देने के बाद कस्टमर क्या करेगा, फॉर एग्जांपल बैंकिंग है सॉफ्टवेयर, तो वो अगर 3 साल में बना है तो ये 8-10 साल चलेगा भी बैंक में। तो मेंटेनेंस का मतलब ये है कि जब चलता रहेगा तो फिर इसमें जो भी इन्हांसमेंट चाहिए, जो भी चीज मॉडिफाई करनी है, वो आप करके देंगे। तो प्रॉब्ली दैट्स अ वेरी लॉन्गर पीरियड, ठीक है। और इन सब में एक अम्ब्रेला एक्टिविटी होगी, यानी जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आप उससे पहले प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद आप अश्योर करेंगे कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। तो देर आर 2 ऑप्शंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो दोनों चीज़ों को हम लेके चलेंगे, क्वालिटी कंट्रोल को भी, क्वालिटी एश्योरेंस को भी, कि गलती ना हो, इसमें कोई क्वालिटी बेहतर हो। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, तो सारे लोगों को सॉफ्टवेयर बना के कैसे अपलोड करना है, टेस्टिंग कैसे होगी, चेक इन चेक आउट कैसे होता है सॉफ्टवेयर, वो एक तरीका कार है, ठीक है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग क्या है कि कहाँ पहुंच गए, स्टेटस रिपोर्ट, ठीक है, शुरू हुआ था तो फिर इस तारीख को कहाँ होना चाहिए था, हम कहाँ हैं और हमें होना कहाँ चाहिए था, ठीक है, स्टेटस रिपोर्ट होती है, ये है। और ये सब बनाने के तरीके कार हैं, ठीक है ना। ये जो हमने मेथड पढ़े थे, या एसडीएलसी कहते हैं, या हम कहते हैं इसको मेथडोलॉजी, वाटरफॉल एक तरीका है, प्रोटो, ये सबसे आखिर में हम थोड़ा सा, पता नहीं पढ़ा भी था शायद, पढ़ लिया था शायद ये तो, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से ये सब पढ़ लिया था, डेफिनेशन पढ़ तो लिया था। ठीक है, तो डेफिनेशन में हमने ये देखा था कि जनाब क्या चीज़ बनानी है, कस्टमर को क्या चाहता क्या है, तो फंक्शंस, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो फंक्शंस या फंक्शनैलिटी क्या चाहता है कस्टमर, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही जैसे अगर आपको एक कैलकुलेटर खरीदना है तो आप देखेंगे उसमें क्या क्या फंक्शन होने चाहिए, तो इसी तरह सॉफ्टवेयर में क्या क्या फंक्शन होने चाहिए, क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, तो वो आप कस्टमर को बताएंगे। कस्टमर आप वो कस्टमर आपको बताएगा और आप उसको डेवलप करके देंगे, ठीक है। ये वाला फेज है डेवलपमेंट का, डेटाबेस, और आप आर्किटेक्ट को डिजाइन करेंगे, फिर उसके बाद आप कोडिंग करेंगे, और सबसे आखिर में टेस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अलग अलग करके दिखाया हुआ है, ठीक है। डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, वरना फिर मुश्किल होती है सब बाकी लोगों को। डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। डिजाइन क्या करते हैं आप, डेटाबेस की डिजाइन है, आर्किटेक्ट की डिजाइन हमने कर लिया था। कोडिंग में भी आप देर आर नेमिंग कन्वेंशन, देर आर कोडिंग कन्वेंशन। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि जब आप सॉफ्टवेयर लिख लेते हैं तो ये 10 साल तक चलेगा या 5 साल तक चलेगा, और आप अगर किसी और प्रोजेक्ट पे चले गए या आप नौकरी छोड़ के चले गए इस सॉफ्टवेयर हाउस से, तो सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसलिए रीडेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए ये कोड, ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर ये इसको चेंज करना एक मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी को कहूँ एक बहुत बड़ा मॉड्यूल लिखा हुआ है और मैं कहूँ इसको चेंज करो, तो कहेगा सर समझ ही नहीं आ रहा है,
कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ, तो कोडिंग कन्वेंशन होते हैं बाकायदा। इसी तरह से टेस्ट है कि टेस्ट किस तरह से करेंगे, और टेस्ट को ऑटोमेट भी किया जाता है कि कुछ टेस्ट होते हैं जिनको आप टूल में डाल देते हैं, जैसे सेलेनियम हो गया या बगजिला हो गया, इसमें हम डाल देते हैं, फिर वो रिपीट कर लेता है टेस्ट को। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था मेंटेनेंस कैसे होती है, और एनहांसमेंट, चलिए प्रॉपर्ली ये भी पढ़ लिया था। कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फर्क, तो कंप्यूटर साइंस क्या चीज होती है? जो चीज आपने इजाद की है, या जो चीज आपने कंप्यूटिंग सिस्टम्स या एल्गोरिदम या डेटाबेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सारी चीजें आपने एक दफा इजाद कर ली हैं, तो इंजीनियर क्या करेगा? कोई लाइब्रेरी को ऑटोमेट करना है तो इन सारी चीजों को इस्तेमाल करेगा और एक अच्छी सी एप्लीकेशन लिख देगा या सॉफ्टवेयर लिख देगा। ठीक है, इन सारी चीजों को जो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है कंप्यूटर साइंस की, इन चीजों को वो इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो वेरियस स्टेजेस हैं। वेरियस स्टेजेस का मतलब है अभी जो हम सुनते हुए आए कि रिक्वायरमेंट का एक फेज है, फिर डिजाइन का एक फेज है, इसी तरह से डेवलपमेंट टेस्टिंग का फेज है। ठीक है ना, तो ये फेजेस हैं। उसके अलावा फिर आपको सूटेबल स्किल्स चाहिए। सूटेबल स्किल का मतलब है प्रोफेशनल चाहिए। ठीक है ना, रिक्वायरमेंट लेने के लिए एक स्किल्ड बिजनेस और नॉलेजेबल एक्सपीरियंस बिजनेस एनालिस्ट चाहिए, या एक से ज्यादा चाहिए। इसी तरह से आर्किटेक्ट चाहिए, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना चुका हो, जो बहुत सारे फील्ड्स हों, जिसमें 400 फील्ड्स हों और डिफरेंट मॉड्यूल हों, तो ये वो वाली चीजें। ठीक है ना, डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होता है। तो बिजनेस एनालिस्ट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, और क्या नाम है, कोडर बहुत सारे चाहिए, टेस्ट इंजीनियर चाहिए, ये सारे लोग चाहिए आपको। ठीक है ना, स्किल सेट चाहिए, प्रोसेस चाहिए, इसी तरह से ये वाले सारे टूल्स चाहिए। इन सबको मिला के वो एक अच्छी एप्लीकेशन बनाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। इसमें कोई प्रोडक्टिव यूज ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। तो जो उसने बना लिया है उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई बैंक कहता है कि जी एक जबरदस्त सॉफ्टवेयर बनाइए, तो जबरदस्त सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो चीजें हैं, डेटाबेस एग्जिस्टिंग है उसको, और जनाब कोई अच्छी सी लैंग्वेज पाइथन पे या जावा पे, किसी में भी आप एक कोड लिख देंगे। ठीक है, और ये सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या होता है कि शुरू कैसे होगा, दरमियान कैसे होगा और ख़त्म कैसे होगा। सॉफ्टवेयर बनाने का कोई साइकिल है कि नहीं है? तो सॉफ्टवेयर बनाने के साइकिल है। ठीक है ना, तो हमने ये पढ़ा था कि जनाब डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, रिक्वायरमेंट लेंगे। अच्छा, रिक्वायरमेंट लेने का भी एक टिपिकल तरीका है। इसमें कस्टमर कोई और जुबान बोलता है, यानी उसको बोलते हैं बिजनेस की जुबान, और आप जो है वो टेक्नोलॉजी की जुबान बोलते हैं, तो आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। तो ये कैसे होगी रिक्वायरमेंट? तो इसके कुछ स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जिसको बिजनेस नॉलेज आती है, जिसको पीपल हैंडलिंग आती है, और जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ी होती है। तो एक स्पेशलाइज्ड स्किल है। इस तरह से डिजाइन कौन लोग करते हैं? जिसने बहुत बड़े बड़े सिस्टम बनाए हुए हों, उनका आर्किटेक्ट डिजाइन किया हुआ हो। और यूँ समझ लीजिए जैसे अगर आपको एक कमरा बनाना है तो कोई भी मिस्त्री बना देगा, लेकिन एक 10 मंजिला मकान बनाना है तो वो मिस्त्री नहीं बना पाएगा। उसके लिए आर्किटेक्ट हो, उसके लिए पिलर हो, उसका अ, एक 10वीं मंजिल कैसे रुकेगी 9वीं मंजिल पे, 9वीं मंजिल कैसे रुकेगी 8वीं मंजिल पे, तो उसका एक आर्किटेक्ट होगा। ठीक है ना, है तो कमरे और दरवाजे और सारी सीढ़ियां, लेकिन बहरहाल उसका एक आर्किटेक्ट होगा। सॉफ्टवेयर भी अगर छोटा है तो कोई मसला नहीं, लेकिन जितना बड़ा होगा उतना एक आर्किटेक्ट होगा, यानी उसकी क्लासेस होंगी, उसके मॉड्यूल्स होंगे, उसकी डेटाबेस होगी। ठीक है, और वो मॉडिफाई, अगर आपने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया कि वो मॉडिफाई नहीं हो सकता है, तो फिर तो वो बेकार है। ठीक है ना, उसको मॉडिफाई हो जाना चाहिए। तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसकी डेटाबेस में ऑप्शन ही नहीं है, उसकी फील्ड्स में ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है कि वो मॉडिफाई नहीं हो सकता। इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट, ये कोडिंग है। आपने डिजाइन बना दिया, अब आप उसको डेवलप करेंगे। ठीक है ना, डेवलप कर लिया, ये एक लंबा काम है। उसके बाद फिर आप कस्टमर को देने से पहले टेस्ट कर लेते हैं कि जो कुछ
कस्टमर ने कहा है वो वैसे ही है कि नहीं है। तो टेस्टिंग भी एक काम है। टेस्टिंग के लिए टेस्ट केसेस बनते हैं, उसकी प्लानिंग होती है, टेस्ट एग्जीक्यूट होते हैं, फिर टेस्ट की रिपोर्ट होती है। वो टेस्ट की रिपोर्ट अगर सही है, यानी टेस्ट केस पास हो गया है, फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है उसमें मैंने 50 टेस्ट केस लिखे हैं, तो 50 में से 40 पास हो गए, तो 10 जो है मैं प्रोग्रामर को रिपोर्ट करूंगा कि भाई इसको सही करो, इसमें एरर है। ठीक है, वो रिपोर्ट जब तक सही नहीं होगी टेस्ट, तो ये है पूरा काम है टेस्टिंग पे। सही हो गया, सारा कुछ हो गया, तो फिर आप डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय का मतलब है कस्टमर को दे देते हैं, फिर वो चलाता है उसको। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल है पूरा, स्टार्टिंग, दरमियान और फिर खत्म। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया था रिक्वायरमेंट का आउटपुट क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, डिजाइन का आउटपुट क्या है, एक डेटाबेस, एक डिजाइन होगी आपके पास, डिजाइन डॉक्यूमेंट होगा, उसमें आर्किटेक्ट होगा, डेटाबेस की चीजें होंगी, कोड होगा। अभी कोड में वर्जनिंग होती है, जिस तरह से हमने गिटहब की एग्जांपल समझी थी कि गिटहब के अंदर आप जाके इंस्टॉल कर देते हैं और फिर लोग उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, आप कोड को अपडेट कर देते हैं। इसी तरह से अगर आपका लोकल है तो आप उसको वर्जन कंट्रोल करेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब टेस्टिंग हो गई, टेस्टिंग में आप टेस्ट करेंगे और जो भी उसकी रिपोर्ट है वो अगर सही है तो रिपोर्ट करेंगे, अगर गलत है तो रिटर्न करेंगे उसको, क्या नाम है, डेवलपर को। अच्छा, ये अगर छोटी टीम है तो शायद मैनुअल हो सकती है कि एक आदमी ने सॉफ्टवेयर बनाया और मैं मैनुअली चेक कर रहा हूँ, लेकिन अगर बहुत बड़ी टीम है तो फिर तो मुझे पता ही नहीं है किसने लिखा है और मेरे पास कैसे आ रही है, तो सब सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है कि वो बराबर वाले हॉल में 100 लोग बैठे हुए हैं और मैंने कभी उनको देखा भी नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि उसका सॉफ्टवेयर मेरे पास आ गया है, तो वो थ्रू सॉफ्टवेयर आ रहा है, मैं उसमें बग रिपोर्ट कर रहा हूँ, वो उसको सही कर रहा है, फिर दूसरे दिन फिर आ गया। तो ऑल सॉफ्टवेयर, बगजिला हो गया, मेंटेस हो गया, ये सारे टूल हैं जिनसे हम ये टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, यूनिट टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है कि यूजर उसको चेक करेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम। ठीक है, ये सवाल आया था, मैंने बनाया था, तो इसमें भी ये वही चीज़ है जो अभी सर ने बताई है। रिक्वायरमेंट लेंगे, डिज़ाइन करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे और फिर आप शुरू हो जाएंगे इसको डेवलप करना। ठीक है, डेवलप करने के बाद तब इसमें कुछ फ्लॉज हैं और कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, तो इस डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। सवाल ये था कि अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे इसमें। तो हम क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लिया, क्योंकि ये तो बहुत इनिशियल स्टेज पे था, लेकिन इसको इसके ऑप्शन है, तो हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम मेथोडोलॉजीज पढ़ेंगे, वाटरफॉल, प्रोटोटाइप और ये सारी चीजें, लेकिन फिर हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट की मुनासबत से कि कौन सा प्रोजेक्ट है और हमें कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करनी चाहिए। तो बाज दफा हम कॉम्बिनेशन ऑफ दी मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, मसलन वाटरफॉल को एजाइल से मिला देते हैं, रिक्वायरमेंट लेते हैं वाटरफॉल से, लेकिन डेवलपमेंट करते हैं स्क्रम के थ्रू। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। प्रोटो क्या चीज़ होती है ये हमने पढ़ लिया था। प्रोटो किसी भी, जो भी कस्टमर कह रहा है और क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, वो कुछ कह रहा है, हम कुछ कह रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, कोई चीज़ बना के दिखा देते हैं, चाहे वो कागज पे बना के दिखा दें, चाहे उसका प्रोटो बना के दिखा दें, या छोटा सा एक स्क्रीन बना के दिखा दें, तो उससे समझ आ जाता है अच्छा ये कह रहे थे, क्योंकि इनटेंजिबल है और तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है अगर जुबानी हो। ये ऐसे ही जैसे अगर आप सर को अपने घर का एड्रेस समझा रहे हैं, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो आप कहते हैं अच्छा ठहरिए, कागज पेंसिल लिया आपने, देखिए ऐसे यहाँ खड़े हुए हैं, इसके बाद इस लेफ्ट जाएंगे, उसके बाद एक सिग्नल आएगा, तो डायग्राम बना के या किस तरह से समझाना, एक्चुअली कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो प्रोटो बनाने का मतलब ये है कि कोई ऐसी, जैसे होता है ना, जैसे जहाज का प्रोटोटाइप बनाते हैं, एक जहाज, उसमें आर्किटेक्ट कैसे होगा, उसमें लाइट कैसे चलेंगी, उतनी डिटेल नहीं जाते, वो सिर्फ बाहर से ऐसे होगा, ऐसे नजर आ रहा होगा आपको, तो वो प्रोटो बना देते हैं आप। ठीक है ना जनाब। ठीक है, तो ये है। स्पाइरल हमने पढ़ा था, स्पाइरल में जनाब, स्पाइरल हमने उस तरह के प्रोजेक्ट पे पढ़ा था जहाँ पर रिस्क, प्रोजेक्ट में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को एड्रेस करने के लिए हम इस तरह की प्रोजेक्ट थोड़ा थोड़ा करते हैं कि स्पाइरल में बनाया हमने और फिर उसके बाद कस्टमर को दिखाया, फिर बनाया, फिर तो ये ब्लू कलर में जो आपको दिखाया, ठीक है ना, या नहीं,
प्लानिंग तो करते ही हैं, बनाते तो हैं ही, दूसरे में भी करते हैं प्लानिंग और बनाना, लेकिन इसमें जो एडिशनल चीज़ है कि हम रिस्क, जो भी रिस्क है प्रोजेक्ट, जब नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ तो उसमें कोई रिस्क नहीं है, उस पर नॉन स्पायरल मेथोडोलॉजी से बन जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ रिस्क बहुत हाई है, हेल्थ का, हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर, या कोई डिफेंस का सॉफ्टवेयर यानी जहाज का, या कोई और इस किस्म की चीज, तो उस पर रिस्क हाई है, तो हम उस तरह के सॉफ्टवेयर में नॉर्मली स्पायरल मेथोडोलॉजी यूज करेंगे। कस्टमर को दिखाते जाएंगे, कस्टमर इसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। स्पायरल का क्या मतलब है? ये एक स्पायरल यहाँ से चलेगा प्लानिंग, फिर उसके बाद ये रिस्क आइडेंटिफाई को, इस तरह से सारे यूनिट बराबर बराबर नहीं होंगे, लेकिन स्पायरल दिखाने के लिए। उसके बाद इंजीनियरिंग जरा लार्जर होगा बनाने में, फिर उसके बाद ये छोटा सा होगा, फिर ये दूसरा स्पायरल चलेगा, ये चला दूसरा स्पायरल, ये खत्म हो गया, फिर ये तीसरा स्पायरल चला। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। तो लूप, ईच लूप अराउंड द स्पायरल इम्प्लाइज द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड शेड्यूल। ठीक है ना, ये तरह से होता जाएगा। फिर हमने इंक्रीमेंटल को पढ़ा था, और इंक्रीमेंटल में हमने ये पढ़ा था कि जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप तो वाटरफॉल से ही हो रहा है, लेकिन हम सॉफ्टवेयर को डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, और यानी क्या करते हैं, हम आपके कोड को मॉड्यूल में डिवाइस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो एक तरीका तो ये है कि पूरी रिक्वायरमेंट लूँ मैं 6 महीने में, और फिर 2 साल में सॉफ्टवेयर बना के दूँ। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैं एक मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट लूँ और इसको बना दूँ, फिर दूसरे रिक्वायरमेंट की मॉड्यूल लूँ, फिर इसको बना दूँ, तीसरे की लूँ। बनेगा तो उतनी देर में, लेकिन एक एक मॉड्यूल मिलता जाएगा। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि मेरे पास बड़ी टीम्स हैं, तो मैं क्या करूँ, पैरेलल चला दूं 3 टीमों को या 2 टीमों को। ये अलग टीम अपना काम कर रही होगी, ये अलग अपना टीम काम कर रही होगी। ठीक है, तो ये जल्दी बन जाएगा। लेकिन इंक्रीमेंटल का मतलब नॉर्मली ये है कि एक मॉड्यूल बना, रिलीज हो गया, कस्टमर को दे दिया, फिर दूसरा मॉड्यूल लिया, उसको बनाया। तो इंक्रीमेंटल यानी थोड़ा थोड़ा करके बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज द रीजन वी कॉल इट इंक्रीमेंटल। तो अभी दोनों ऑप्शन है। बड़ी टीम है तो आप पैरेलल बना लेंगे, 2 मॉड्यूल 3 मॉड्यूल एक साथ, लेकिन अगर उसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा होगा। लेकिन अगर आपके पास बड़ी टीम नहीं है तो एक एक मॉड्यूल आप बनाते जाएंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्लान बड़ा हो जाएगा। टीम छोटी है तो प्लान बड़ा हो जाएगा, टीम बड़ी है तो वक्त कम लगेगा। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। सिस्टम इंजीनियरिंग का एक खास तरीका है बनाने का कि जिस वक्त आप रिक्वायरमेंट लेते हैं, तो रिक्वायरमेंट लेते वक्त आप ये देखेंगे कि इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट कैसे करेंगे, इस पर टेस्टिंग केस कौन से बनाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि आप या तो सिर्फ रिक्वायरमेंट ले रहे होते हैं, लेकिन अब हमने सीख लिया है कि रिक्वायरमेंट लेते वक्त ये कस्टमर से पूछ लो इस पे कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, इस पे अजम्पशंस क्या हैं, और ये कब कहेंगे आप सही चल रही है। कब कहेंगे सही चल रही है, इसका मतलब है आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बता रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आप अभी बता दीजिए। इसी तरह से आप डिजाइन कर रहे हैं, तो जब आप देखते हैं कि ये मॉड्यूल और ये मॉड्यूल अलग अलग इसको डिजाइन करें, तो फिर आप ये भी देखते हैं कि इनको आपस में जोड़ेंगे कैसे। उसी वक्त, यानी वी का मतलब है जिस वक्त ये कर रहे हैं उस वक्त आप ये देख रहे होंगे, जिस वक्त आप ये कर रहे हैं उस वक्त आप ये देख रहे होंगे, जिस वक्त आप ये कर रहे हैं उस वक्त आप ये देख रहे होंगे, जिस वक्त कोडिंग कर रहे हैं उस वक्त आप टेस्टिंग केस कर रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये जिस वक्त सिस्टम्स की इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, उसको मॉड्यूल में ब्रेक कर रहे होंगे, तो देखेंगे इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। जब रिक्वायरमेंट ले रहे होंगे तो देखेंगे उसको वैलिडेट कैसे करेंगे। जब डिजाइन कर रहे होंगे, ये वही है रिक्वायरमेंट डिजाइन कोड। तो जब कोड लिख रहे होंगे, जब मैं कोड लिखूंगा तो उसकी टेस्टिंग कैसे करूंगा, जब मैं डिजाइन करूंगा तो उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैसे करूंगा। ठीक है, ये तो ये वी मॉडल कहलाता है। वी का मतलब है जब ये वाला लेफ्ट वाला काम आप कर रहे होंगे तो राइट वाला काम आप कर रहे होंगे, लेफ्ट वाला काम कर रहे होंगे तो राइट वाला काम कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है? इसको वी कहते हैं, या फिर आप इसको आमने सामने वाला जो काम है वो, ये कलर का मतलब ये है कि ये वाला काम हो रहा होगा तो ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा तो ये हो रहा होगा। जब आप कोड कर रहे होंगे तो टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग वाला काम आप खुद ही करेंगे। ठीक है, क्लियर है? दैट्स ऑल, ये खत्म हो गया इसको। चलिए, एनी क्वेश्चन सो फार? नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई? जी सर। सर, ये जो आपने पीछे वैलिडेशन टेस्टिंग कहा है, सर ये वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में क्या फ़र्क है? ये बात हो रही है, जी ये वाला सर। सवाल। वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में क्या फ़र्क है?
तो जो सवाल है ना आपका वो अंग्रेजी का नहीं है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अंग्रेजी का वर्ड कुछ और है लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उसका मतलब कुछ और है। तो मैं बता देता हूँ क्या यस मतलब है। सर। हाँ, तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में फर्क क्या है कि वेरिफिकेशन, जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बात करेंगे तो वेरिफिकेशन का मतलब है इंटरनल। इसका क्या मतलब है? जब मैं कोई चीज बनाऊंगा, कोई कोड लिखूंगा और इंटरनली टेस्ट होगा, उसको मैं कहता हूँ वेरिफिकेशन। यानी मैं प्रोग्रामर हूं और मैंने कोड लिखा और मेरा टेस्ट इंजीनियर उसको टेस्ट कर रहा है, इसको कहते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, इंटरनल टीम का पार्ट है तो वो वेरिफिकेशन है। लेकिन अगर मैंने बनाया है और कस्टमर को दिखा रहा हूं, वो वैलिडेशन कहलाती है। ठीक है, आई समझ या नहीं आई? यस सर। क्या समझ में आई, जरा सर को समझाइए। सर मतलब वेरिफिकेशन का जो हम लोग खुद कर रहे होते हैं टेस्टिंग कोडिंग के अंदर, और हाँ वैलिडेशन मतलब कि हम लोग जो क्लाइंट को हम लोग दिखा रहे होते हैं और टेस्टिंग उसकी कर रहे होते हैं उस वक्त। हाँ, ये इंटरनल अगर कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन होती है। एक्चुअली वेरिफिकेशन एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि आपका जो प्रोसेस है वो सही है कि नहीं है, आपका टेम्पलेट सही है कि नहीं है, और आपकी जो मेथोडोलॉजी है वो सही है नहीं है, तो ये वेरिफिकेशन होती है। इंटरनल जो कुछ हो रही है वो प्रोसेस, स्टेप्स, टेम्पलेट्स, बहुत सारी चीजें होती है। ये कॉन्सेप्ट है वेरिफिकेशन का। वैलिडेट का मतलब है वो कोई एक्सटर्नल टीम का पार्ट है, बाहर से कोई आदमी वैलिडेट कर रहा है, वो कस्टमर है। उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है। उसका ऑब्जेक्टिव आपका प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव आपका प्रोसेस नहीं होता, बल्कि उसका ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट होता है। इसको यूं समझ लीजिए कि आपने एक दर्जी से कपड़ा सिलवाया। ठीक है, तो आप कस्टमर हैं, आप एक एक्सटर्नल बॉडी है। आपका कंसर्न ये नहीं है कि वो सिलाई कैसे करता है, वो काटता कैसे है, वो बटन कैसे लगाता है। आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि वो, मैंने जो कुछ बोला था वो बनाया कि नहीं बनाया। तो ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसको वैलिडेशन कहते हैं। यानी आप कस्टमर हैं और आपने उसको नाप दिया था और कपड़ा दिया था और उसको, तो दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। प्रोडक्ट वैसी है कि नहीं है। लेकिन वेरिफिकेशन क्या चीज है? वेरिफिकेशन ये है कि जनाब, जब भी कोई कपड़ा सिया जाएगा, ये इंटरनल है, जब भी कोई कपड़ा सिया जाएगा तो ऐसे रखा जाएगा, ऐसे काटा जाएगा और ऐसे बटन लगाए जाएंगे ताकि जाया ना हो और ये ना हो, मजबूत हो, कस्टमर खुश हो। तो ये चीज प्रोसेस की वेरिफिकेशन, आदमी ट्रेंड हो, गलती ना करे, ये प्रोसेस की वेरिफिकेशन कहलाती है। इसको इंटरनली वेरिफिकेशन कहा जाता है, और एक्सटर्नल जो चीज कस्टमर प्रोडक्ट देख रहा है, आउटपुट देख रहा है, उसको वैलिडेशन कहा जाता है। क्लियर है? सर मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो मेरी अटेंडेंस नहीं लग पाई, आप लगा देंगे? हाँ, मैं नाम बताऊँ ना बेटा? तेरीन नकवी। हाँ, लगा देता हूँ अभी, लेक्चर खत्म हो जाए तो मैं लगा थैंक यू देता सर। हूँ। हाँ, कोई सवाल किसी का और? एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें डिटेल में हमें ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, लेकिन बहरहाल यहाँ इंट्रोडक्शन है कि भाई प्रोसेस क्या होता है, पैराडाइम्स क्या होते हैं और सारा कुछ क्या होता है। और ठीक है, तो ये हमारे सवाल आते हैं। एनी क्वेश्चन? नहीं तो मैं फिर ये अटेंडेंस लगा दूं और हम इसको ख़त्म कर दें, और नेक्स्ट टाइम दूसरा टॉपिक शायद डेटाबेस को पढ़ लेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज एन, ठीक है। ठीक है जनाब। सर जी सर। सर ये जो आपका असाइनमेंट है जिसके अंदर डेसिमल वैल्यू से बाइनरी जो कन्वर्जन है, ये बस हम लोग आपका क्वेश्चन वर्ड पे कॉपी करें, उसके नीचे आंसर्स लिख दें दोनों के? आंसर नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा वर्किंग कैसे करनी है, आंसर तो नहीं लिखे, अच्छा इसकी सर, ये वर्किंग के वर्किंग साथ। करें। हाँ, आप चाहें तो अच्छा, वर्किंग के साथ। कागज पेंसिल पे कर लीजिए और उसकी तस्वीर खींच के आप वर्ड डॉक्यूमेंट में लगा दीजिए। ओके 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 ओके, इस तरह कर सर लेंगे। मैंने वर्ड पे ही करके और आपको पीडीएफ करके भेज दिया है।